हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था लिंक लिस्ट। इस वीडियो में आगे चलते हैं और हम लोग सीख रहे होंगे वेक्टर। इसको हम लोग वेक्टर क्लास को जो है हम लोग लेगेसी क्लास भी कहते हैं। तो आगे चलते हैं। वेक्टर इज ए प्री डिफाइंड इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ लिस्ट इंटरफेस। जो वेक्टर होता है वो प्री डिफाइंड क्लास होता है लिस्ट इंटरफेस का। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन जेडीके वर्जन ऑफ 1.0। 1.0 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये क्या था, सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, इसीलिए क्या होता है कि इसको हम लोग लेगेसी क्लास भी हम लोग बोलते हैं। इट इज प्रेजेंट इन साइड जावा डॉट यूटिल पैकेज। जो जावा डॉट यूटिल पैकेज में प्रेजेंट होता है। वेक्टर क्लास इज आल्सो कॉल्ड अ लेगेसी क्लास बिकॉज वेक्टर क्लास वॉज इंट्रोड्यूस बिफोर इंट्रोड्यूसिंग ऑफ कलेक्शन। जो वेक्टर क्लास है वो कलेक्शन से पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, इसीलिए इसको लेगेसी क्लास भी हम लोग बोलते हैं। वेक्टर क्लास इज थ्रेड शेप। जो वेक्टर क्लास होता है वो थ्रेड शेप होता है। बाकी जो क्लास है वो थ्रेड शेप नहीं होता है, लेकिन वेक्टर ही एक क्लास है जो थ्रेड शेप होता है। लिंक लिस्ट और जो अरे लिस्ट है ये थ्रेड शेप नहीं है, लेकिन वेक्टर क्लास जो है वो थ्रेड शेप है। इट अलाउ डुप्लीकेट एंड नल वैल्यू। ये जो वेक्टर होता है ये नल वैल्यू और डुप्लीकेट वैल्यू दोनों अलाउ करता है। वेक्टर फॉलो इंसर्शन ऑर्डर। ये इंसर्शन ऑर्डर फॉलो करता है, मतलब जैसे हम लोग इंसर्ट करेंगे वैसे ही हम लोग को आउटपुट उसी ऑर्डर में हम लोग को आउटपुट मिलेगा। वेक्टर इज बोथ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। जैसे हम लोग डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं और सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं वेक्टर क्लास में। द द इनिशियल कैपेसिटी वेक्टर इज 10 कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक। जो इनिशियल कैपेसिटी होता है 10 कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक होता है। जैसे इनिशियली में हम लोग वेक्टर जैसे डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, 10 कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे द ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ वेक्टर इज हाफ ऑफ द इट्स प्रीवियस कैपेसिटी प्लस वन। जो ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी होता है, जैसे 10 मेमोरी ब्लॉक भरते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो प्रीवियस कैपेसिटी है उसका हाफ प्लस वन, मतलब प्रीवियस कैपेसिटी 10 था तो यहाँ पे हाफ प्लस वन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 ऑटोमेटिकली इस मेमोरी स्पेस यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर बताया हुआ है। यहाँ पे ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी क्या होता है, हाफ ऑफ द प्रीवियस इंटू टू यहाँ पे नहीं होगा एक्चुअली, यहाँ पे हाफ ऑफ द प्रीवियस प्लस वन होगा। तो क्या होता है, हाफ क्या है, पहले 10 कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक था तो इसका हाफ हो जाएगा 5 और प्लस वन हो जाएगा 6। तो ये ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 16 कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक, 16 कंटिन्यूस होगा यहाँ पे। एक्चुअली ये जो 19 तक है ये क्या होगा, 15 तक होगा, क्योंकि जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्या होता है कि हम लोग सेट में हम लोग का कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक होता है, इंटू टू होता है, तो इसीलिए सेट का जो है यहाँ पे बना लिए हैं। तो एक्चुअली यहाँ ये 15 तक होगा। तो जीरो से लेकर 9 तक कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा और सेकंड टाइम में जब ऑटो ग्लोबल कैपेसिटी अप्लाई होगा, जैसे ही 9 ब्लॉक 10 ब्लॉक भर जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि 6 मेमोरी ब्लॉक फिर से क्रिएट होंगे। जैसे ही 16 तक भर जाएंगे तो उसके हाफ और प्लस वन फिर से ऐड हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। तो ऐसे ही करके जब भी हम लोग मेमोरी जितना ब्लॉक क्रिएटेड रहेगा उसको भरेंगे तो उसके बाद क्या होगा, जितना रहेगा कैपेसिटी उसका हाफ प्लस वन ये फिर से मेमोरी स्पेस क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर सिंटेक्स है जो, एक मिनट, यहाँ पर जो वेक्टर क्रिएट करने का ये सिंटेक्स होता है, वेक्टर वेक्टर इक्वल टू न्यू वेक्टर। ये होता है क्या, रॉ टाइप वेक्टर क्रिएट कर, रॉ टाइप नहीं जेनरिक टाइप वेक्टर क्रिएट करने के लिए। रॉ टाइप अगर क्रिएट करना है मतलब पर्टिकुलर लाइक पर्टिकुलर डेटा टाइप के लिए हम लोग को वेक्टर क्रिएट करना है तो यहाँ पे हम लोग एक एंगुलर ब्रैकेट लेंगे। एंगुलर ब्रैकेट में क्या होगा, पर्टिकुलर डेटा टाइप हम लोग डिफाइन कर देंगे और यहाँ पे आगे वेक्टर्स के आगे भी हम लोग एक एंगुलर ब्रैकेट में क्या होगा, डिफाइन कर देंगे जो पर्टिकुलर डेटा टाइप है उसको। तो ये हो जाएगा क्या होगा कि ये रॉ टाइप, सॉरी जेनरिक टाइप वेक्टर। आगे चलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है वेक्टर। यहाँ पे क्लास बनाया गया है, मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर में हम लोग वेक्टर को डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर स्ट्रिंग टाइप का वेक्टर क्रिएट किए हैं, मतलब इसमें हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप ही हम लोग स्टोर कर सकते, सॉरी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ही स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर में क्या होता है, ये लिस्ट, सॉरी ये कलेक्शन है तो कलेक्शन में हम लोग ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि खाली स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हम लोग स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग के अलावा अलग दूसरा ऑब्जेक्ट अभी स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम लोग पर्टिकुलर डेटा टाइप को यहाँ पे
हम लोग वैलिडेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, एंगुलर ब्रैकेट में स्ट्रिंग दिए हैं, तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप का ही वेक्टर पर्टिकुलरली असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं, ऐड करने हम लोग ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए ऐड मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एन नंबर ऑफ हम लोग डेटा टाइप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे फॉर ईच लूप यूज़ करके हम लोग उसको आइटरेट कर रहे हैं। एक बार हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा। मैं इक्लिप्स को शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट। प्रीवियस क्लास को क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे एक नया क्लास बना लेते हैं और क्लास नेम दे देते हैं वेक्टर क्लास। यहाँ पे मेन मेथड इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एक वेक्टर डिफाइन कर देते हैं। वेक्टर, कंट्रोल स्पेस बाद दबाइए तो ये आ जाएगा यहाँ पर। सपोज हम लोग को जेनरिक वेक्टर बनाना है तो यहाँ पे डिलीट कर दीजिए जो भी हम लोग को एंगुलर ब्रैकेट में कोई डेटा टाइप नहीं दीजिए, तो ये क्या होगा, जेनरिक वेक्टर बन जाएगा। यहाँ पे वी डिक्लेयर कर देते हैं न्यू वेक्टर। यहाँ पे जो एंगुलर ब्रैकेट में है इसको डिलीट कर दीजिए, तो ये क्या होगा कि जेनरिक बन जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वी डॉट ऐड करने के लिए हम लोग ऐड मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम लोग हाई स्टोर कर लिए। सिमिलरली यहाँ पे वी डॉट ऐड, वी डॉट ऐड मेथड में हम लोग 5 स्टोर कर लिए। सिमिलरली वी डॉट ऐड में हम लोग एक डबल वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। ऐसे हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग को स्टोर करना हो वो ऑब्जेक्ट हम लोग ऐड मेथड से ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग के पास एक ओवरलोडेड मेथड है ऐड, जिसमें हम लोग इंडेक्स और ऑब्जेक्ट दोनों पास करते हैं। सपोज ऐड हम लोग मेथड लिए और यहाँ पे इंडेक्स 1 में हम लोग ऑब्जेक्ट क्या पास करेंगे, 40 पास कर देते हैं। तो ये क्या होगा, फर्स्ट नंबर इंडेक्स में 40 को असाइन कर देगा। सिमिलरली जैसे हम लोग अरे लिस्ट में पढ़े हैं, सारे मेथड्स एप्लीकेबल होते हैं वेक्टर के लिए भी। ये एक बार आप लोग अपना ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनता है तो डिस्क्रिप्शन में एक बार, सॉरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तो मैं इसको क्लियर बना के बता दूंगा। यहाँ पर फॉर ईच लूप ले लेते हैं आइटरेट करने के लिए और एक एक एलिमेंट को गेट करने के लिए। यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग का जेनरिक टाइप है तो हम लोग क्या है, ऑब्जेक्ट से हम लोग यहाँ पे इसको स्टोर करेंगे। ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है वो दे देते हैं और यहाँ पे वी को पास कर देते हैं और यहाँ पे एक एक करके रिट्रीव कर लेते हैं और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं। यहाँ पे जो भी है हम लोग जैसे इंसर्शन ऑर्डर में हम लोग इंसर्ट किए थे, सिमिलरली वैसे ही हम लोग को आउटपुट में मिल गया है। ये इंसर्शन ऑर्डर होता है कि जैसे हम लोग इनपुट किए रहेंगे वैसे ही आउटपुट में हम लोग को आउटपुट मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।